आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप के बारे में डिफरेंस समझने वाले हैं, और वो भी माई सीक्वल यूज़ करके। तो अगर हम डिलीट के बारे में बात करें, देखिए डिलीट जो हमारा स्टेटमेंट होता है माई सीक्वल के अंदर, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमेशा हम लोग वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं। ये हमारे उस पर्टिकुलर रोज को, जो भी हमने वेयर क्लॉज के अंदर सेलेक्ट किया है, उसी रोज को डिलीट करता है। लेकिन अगर हमने वेयर क्लॉज नहीं यूज़ किया तो ये सारे के सारे रोज को डिलीट कर देगा, बट हमारा जो टेबल होगा वो एग्जिस्ट करेगा, टेबल अवेलेबल होगा। ट्रंकेट के केस में भी सेम ऐसे ही होता है, सारे के सारे रोज डिलीट हो जाते हैं बट हमारा टेबल एग्जिस्ट करता है। और ट्रंकेट के केस में कोई भी वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करते हम लोग डिलीट के साथ ही वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं। ड्रॉप के केस में क्या होता है, आपका डेटा भी डिलीट हो जाएगा, आपका टेबल स्ट्रक्चर यानी कि वो सारे कॉलम्स टेबल के डिलीट हो जाते हैं, तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर ड्रॉप के बाद हमने उस टेबल के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाया तो एरर थ्रो करता है, बट इन दोनों के केस में सेलेक्ट हमारा रन कर जाएगा। अगर हम रोल बैकेबल की बात करें, रोल बैकेबल का मतलब होता है अगर हमने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रन किया है तो क्या उसको हम रिवर्ट कर सकते हैं, हम अनडू कर सकते हैं। तो रोल बैकेबल जो होता है डिलीट के केस में पॉसिबल होता है, बट ट्रांजेक्शन के केस में, ट्रांजेक्शन कैसे स्टार्ट करना है, कैसे रन करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ट्रंकेट के केस में समटाइम्स होता है, डिपेंड करता है आपका डेटाबेस कौन सा है। लेकिन ड्रॉप के केस में हम रोल बैक नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर कोई भी चीज़ डिलीट हो गई, टेबल डिलीट हो गया, तो हम उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, डिलीट के केस में भी हमारा स्ट्रक्चर बचता है, ट्रंकेट के केस में भी स्ट्रक्चर बचता है। ड्रॉप के केस में स्ट्रक्चर नहीं बचता है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, वो पूरा का पूरा टेबल विद कॉलम्स एंड रोज सारी चीज़ें डिलीट हो जाती है। स्पीड की बात करें, डिलीट जो होता है वो स्लोअर होता है, क्योंकि जितने रोज ये डिलीट करता है उतनी बार ये लॉग एक जनरेट करता है। ट्रंकेट हमारा डिलीट से तो फास्टर होता है, लेकिन ड्रॉप जो होता है वो इन दोनों से फास्टर होता है। सबसे फास्टेस्ट जो होता है हमारा ड्रॉप होता है। यूजेस की अगर हम बात करें तो बेसिकली जब हमें कंडीशनल डिलीशन करना होता है, मतलब कंडीशन लगा के किसी रोज को डिलीट करना होता है, तब हम लोग डिलीट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें फुल टेबल डिलीट करना है विदाउट लॉगिंग, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे हर रोज़ का लॉग मिले, तब हम लोग ट्रंकेट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें पूरा का पूरा टेबल और डेटाबेस सब कुछ डिलीट करना है, तब हम लोग ड्रॉप का यूज़ करते हैं। सो मैंने ये माई सीक्वल वर्कबेंच ओपन कर लिया है। मैंने सिंपली एक अपना डेटाबेस यूज़ किया, रैंकिंग अंडरस्कोर डीबी। तो आप देख सकते हो ये बोल्ड कलर में हाईलाइट है, मतलब ये सेलेक्टेड है। फिर मैंने एक टेबल क्रिएट किया, एम्प्लॉयज़। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो एम्प्लॉय अभी क्रिएट नहीं है। मैं इसको रन करता हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हो मेरा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ वापस से, तो एम्प्लॉयज़ टेबल जो है वो मेरा क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट कर देते हैं, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। एंड अगर मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाऊँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो हमारा जो टेबल है विथ डेटा आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, नाउ अभी हम लोग डिलीट ऑपरेशन करने वाले हैं। तो देखिए डिलीट ऑपरेशन के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से कमांड लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल, जो भी आपका टेबल नेम है, एंड देन वेयर कंडीशन एंड देन डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। बेसिकली जिस डिपार्टमेंट में सेल्स होगा वो सारे रोज डिलीट हो जाते हैं। तो अगर मैंने इसको रन किया और दोबारा से मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया, तो आप देखोगे जो सेल्स वाले डिपार्टमेंट के रोज थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए। तो पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट हो जाता है, पूरा रोज ही डिलीट हो जाता है डिलीट स्टेटमेंट यूज़ करने पे। अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रंकेट। देखिए अगर मैंने ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉयज़ किया, अगर मैंने इसको रन किया तो हम देखेंगे ये सक्सेसफुल है। वापस से अगर मैं सेलेक्ट फ्रॉम स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करता हूँ तो आप देखोगे मेरा टेबल तो है बट कोई भी वैल्यूज़ नहीं है, सब नल है। अगर मैं डिस्क्राइब करूँ एम्प्लॉय, डिस्क्राइब क्या करता है, आपके कॉलम्स का डेटा टाइप बताता है, और अगर उसमें कोई प्राइमरी की है तो PRI करके लिख के आता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आपने लगाया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख कर आता है। नॉट नल और नल को भी डिफाइन करता है। तो डिस्क्राइब में भी अगर आप देखो तो हमारा टेबल एग्जिस्ट कर रहा है,
बट उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं। तो ट्रंकेट जो होता है वो विदाउट वेयर क्लॉज रन करता है और उसका सिंटेक्स होता है ट्रंकेट टेबल एंड देन आपका टेबल का नेम। इसके बाद अगर हम ड्रॉप की बात करें, ड्रॉप जो होता है इसमें हम लोग ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल का नेम लिखते हैं। अगर मैंने इसको रन किया अगर मैंने इसको रन किया और वापस से मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रन करता हूँ, तो आप देखोगे ये एरर थ्रो करेगा। एरर क्या थ्रो कर रहा है? 1146 द टेबल रैंकिंग अंडरस्कोर db डॉट एम्प्लॉयज डज नॉट एग्जिस्ट। बेसिकली सेलेक्ट स्टेटमेंट मेरा ड्रॉप के केस में रन नहीं करता है, ये पूरा का पूरा टेबल विथ डेटा सब कुछ डिलीट कर देता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप में। नाउ अब मैं रोल बैक कैसे करना है और कमिट कैसे करना है इसके लिए एक एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं वापस से अपना टेबल क्रिएट कर लेता हूँ एंड डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैंने वापस से रन किया सेलेक्ट करके एंड वापस से अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करूँ तो मेरे वापस से डेटा क्रिएट हो चुके हैं। अब मैंने एक दूसरा सीक्वल क्वेरी टैब ओपन किया है। आप फाइल में जाकर न्यू क्वेरी टैब पे क्लिक करके एक नया टैब ओपन कर सकते हैं। मैंने वापस से अपने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, रैंकिंग्स अंडरस्कोर db। अब देखिए स्टार्ट करना है, किसी भी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करना होता है माईसीक्वल के अंदर तो सिंटेक्स होता है स्टार्ट ट्रांजेक्शन। तो मैंने अपना ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर लिया। नाउ अब मैं अगर डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू HR। इस बार हम उन सारे रोज को डिलीट कर रहे हैं जिनका डिपार्टमेंट HR है। तो अगर मैं इसको रन करूँ और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करूँ तो आप देखोगे कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर HR है, वो सारे डिलीट हो चुके हैं। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, डिलीट स्टेटमेंट रन किया एंड देन सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लिया कि मेरा रोज डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। बट अभी मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ। कमिट का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी डिलीट किया वो फाइनलाइज हो जाएगा, मतलब अपडेट कर दिया जाएगा ओरिजिनल डेटाबेस के अंदर, सेव कर दिया जाएगा। बट मैं सेव नहीं करना चाहता हूँ, मैं रोल बैक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो डिलीट हुआ है वो रिवॉर्ड हो जाए। तो मैं रोल बैक एंड देन सेमी कॉलन दूंगा। इसको रन करते हैं और वापस से अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करता हूँ तो आप देखोगे मेरे वापस से जो हमारे जो HR डिपार्टमेंट वाले रोज थे वो वापस से आ चुके हैं। सो रोल बैक जो होता है वो काम करता है हमारा डिलीट स्टेटमेंट के साथ में, बट जब तक हमने कमिट ना किया हो। अब अगर मैं वापस से अगर इसको डिलीट करता हूँ, वापस से मैंने डिलीट किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करते हैं तो आप देखोगे HR वाले सारे रोज डिलीट हो चुके हैं। अब मैं कमिट कर देता हूँ इसको, मतलब सेव कर देता हूँ। कमिट अगर मैं कर दूंगा, कमिट करने के बाद कमिट करने के बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करूँ तो आप देखोगे ये 3 ही है। अब मैं बार बार अगर रोल बैक करूँगा, अगर मैंने रोल बैक किया, वापस से मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया, तो भी मेरा वही 3 रिकॉर्ड दिख रहा है। HR वाले जो हैं रोज जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। तो कमिट क्या करता है, वो सेव कर देता है और जब हम कमिट कर देते हैं तो हम रोल बैक यूज़ नहीं कर सकते। सो आई होप आपको डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप के बारे में एक आइडिया लगा होगा एंड मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।